जय श्री श्याम, जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा की कथा के बारे में। नवरात्रि आने वाली है तो हम सभी को जानना चाहिए कि कौन सी देवियों को 9 दिन पूजा जाता है। तो सबसे पहले है माँ शैलपुत्री, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले माँ दुर्गा की कथा है। तो बहुत समय पहले एक असुर था, महिषासुर। वो अत्यंत शक्तिशाली और दुष्ट था। उसने एक टाइम पर धरती, स्वर्ग और समुद्र तट पर विजय प्राप्त कर ली। तो देवता और मनुष्यों को उसकी शक्ति से डर लगने लगा। तो अब देवताओं के बीच में चिंता बढ़ने लगी, खासकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये मेन थे ना। सभी देवताओं के बीच में भी चिंता बढ़ने लगी कि वह इस शक्ति का कैसे सामना किया जाए। कोई अकेला इस शक्ति का सामना नहीं कर सकता, इस बुराई को कैसे मिटाया जाए। तभी सभी देवताओं ने सोच के उनके अंश को मिलाकर एक शक्ति का निर्माण किया। जैसे ब्रह्मा ने उनका ज्ञान और तीर दिए, विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, भोले बाबा ने त्रिशूल और ऊर्जा दी, और अन्य देवों ने भी अपनी अपनी हथियार आभूषण दी। इन सभी शक्तियों को मिलाकर माँ दुर्गा का निर्माण, माँ दुर्गा बनी। तो माँ दुर्गा बनी। अब महिषासुर से युद्ध। तो माँ ने महिषासुर के साथ बहुत दिनों तक युद्ध किया। महिषासुर ने अलग अलग रूप बदलकर माँ को हराने की कोशिश की, पर माँ ने महिषासुर का विनाश कर बुराई पर विजय प्राप्त कर ली। माँ ने विजय प्राप्त कर ली तो इन्हीं के कारण नवरात्रि मनाई जाती और अलग अलग रूपों को, माँ के अलग अलग रूपों को पूजा जाता है 9 दिनों तक। सबसे पहले पूजा जाता है माँ शैलपुत्री को, फिर माँ ब्रह्मचारिणी, फिर माँ चंद्रघंटा, फिर माँ कुष्मांडा, फिर माँ स्कंद माता, फिर माँ कात्यायनी, फिर माँ कालरात्रि, फिर माँ महागौरी, फिर माँ सिद्धिदात्री। ये है माँ के 9 रूप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नवरात्रि के पहले दिन पूजे जाने वाली देवी माँ शैलपुत्री के बारे में। कौन है ये देवी, क्यों इन्हें नवरात्रि के पहले दिन पूजा जाता है, तो जानेंगे आज पूरी कहानी। तो हमने आपके लिए नवरात्रि स्पेशल 9 दिन 9 देवियों की कथाएं लाई, तो जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माँ शैलपुत्री की बारे। माँ शैलपुत्री का नाम कैसे, तो शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी, और ये पर्वतराज हिमालय की बेटी थी, तो इसीलिए इनका नाम पड़ा माँ शैलपुत्री। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ सती का जब पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान हुआ था, तब माँ ने आत्मदाह कर लिया था और खुद को अग्नि में समर्पित किया था। तब इसी सती का पुनर्जन्म हुआ शैलपुत्री के रूप में। इसी शैलपुत्री ने आगे चलकर भगवान शिव से विवाह रचाया। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत। माँ नंदी बैल यानी नंदी पर सवार होती। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। माँ के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है। माँ शैलपुत्री साधक को यानी भक्तों को धीरता, दृढ़ता प्रदान करती है। नवरात्रि के पहले दिन पूजे जाने वाली माँ शैलपुत्री मन और शरीर को साधना के लिए तैयार करती है। माँ शैलपुत्री के पूजन से सभी पाप नष्ट होते हैं। तो यही कहानी समाप्त होती है माँ शैलपुत्री। तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट। जय माता दी।